और बात बाढ़ और बारिश की करते हैं, चाहे मैदान हो या पहाड़ या फिर दक्षिण से लेकर उत्तर, हर तरफ बारिश ने हाहाकार मचाकर रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात देखिए, हर तरफ बारिश की वजह से कहर बरप रहा है। हम 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन 6 तस्वीरों से आप समझिए, असम के गुवाहाटी में, महाराष्ट्र के पालघर में, उत्तराखंड के ऋषिकेश में, मध्य प्रदेश के श्योपुर में, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। ये 6 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि बारिश कैसे कहर बनकर टूटी है। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हर इलाका बारिश से परेशान है। देखिए, हाहाकार मचा हुआ, बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि बारिश किस तरीके से कहर बरपा रही है। तो देखिए, जुलाई के महीने में ही मानसून का जो असर दिखा है, उससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ हो या जमीनी इलाके, हर जगह मूसलाधार बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। इस आसमानी आफत से अब तक सिर्फ असम में ही 70 लोगों की मौत हो चुकी है। एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। आसमान से बरसती मूसलाधार आफत, पहाड़ से लेकर मैदान तक कोहराम है। कहीं पहाड़ों से पत्थर गिर रहे तो कहीं दरिया में उफान है। बाढ़ से मुश्किल में इंसानों की जान है तो जानवरों का हाल बेहाल। मानसून की शुरुआत के साथ ही लगभग पूरे देश में मूसलाधार प्रहार देखने को मिल रहा है। बारिश और बाढ़ की भयावह तस्वीर हर राज्य से सामने आ रही है। उत्तराखंड में हो रही बारिश से जहां एक तरफ लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ी, तो वहीं गंगा का भी रौद्र रूप देखने को मिला। ऋषिकेश में गंगा खतरे के निशान से ऊपर है। हिदायत एसडीआरएफ की टीम को गंगा के किनारे मुस्तैद कर दिया गया, जो घाट पर लगातार लोगों को अलर्ट कर रही है। सभी यात्री ध्यान दें, टीडी डैम से पानी छोड़े जाने के कारण गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान के बराबर पहुंच गया है। सभी से निवेदन है, किनारों पे ही नहाएं। पहाड़ों में हो रही बारिश का पानी जब मैदानी इलाकों में उतर रहा है तो कहर बरपा रहा है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बारिश के बाद गंगा का जलस्तर रिकॉर्ड तोड़ रहा है, जिसकी वजह से नकटा नदी में बाढ़ आ गई और नदी पार करने के दौरान वन विभाग की गाड़ी पानी के तेज बहाव में बह गई। अपने साथी को डूबता देख वन विभाग के कर्मचारियों ने कूदकर उसकी जान बचाई। कुछ ऐसा ही हाल बलिया में भी देखने को मिला, जहां घाघरा नदी उफान पर है और गांव से होती हुई अब शहरी आबादी की तरफ बढ़ रही है। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से तेजी से जमीन का कटाव हो रहा है और वो बाढ़ के पानी में समाती जा रही है। मुरादाबाद में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। इंसान घर में कैद हो गए। 7 से 8 फीट तक पानी भरने की वजह से लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ा। कुछ उसी पानी में रहने को मजबूर दिखे तो कुछ परिवार अपना घर बार छोड़कर चल पड़े। ये पानी जब से बारिश पड़ी है तो भर ही रहा है। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं इस पानी में? समस्या क्या है, इसमें घर में घुसने का डर रहा है पानी का। ये घर में नहीं घुस जाए और डर लगा रहा है कहीं सांप कीड़े ना आ जाए। अच्छा, आप कैसे निकल रहे हैं? अब नाव की जरिया से निकल रहे हैं। ये भोलानाथ कॉलोनी है। कितना पानी भरा हुआ है यहाँ पे? होगा सर ऐसी करीबन 7 फुट पानी, 7-8। तो आपका क्या काम है? हम सर नाव चलाते हैं यहाँ पे। अच्छा, रोज सुबह आ जाते हैं, फिर रात को जाते हैं 8-9 बजे। महाराष्ट्र के कुछ शहरों में भी बारिश और बाढ़ से हाल बेहाल हैं। ठाणे के शाहपुर में भारी बारिश के बाद पानी ही पानी नजर आया।
रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए। लोगों की सूचना पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची, रेस्क्यू चलाया गया। सबसे पहले महिलाओं और बच्चों को रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद उन्हें बोट से किनारे पहुंचाया गया। बारिश से आई बाढ़ ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में कोहराम मचा रखा है। श्योपुर में 2 दिन की बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। उफनाई नदी का पानी तांडव मचाते हुए कई गांवों में दस्तक दे चुका है। सामान तो सामान, लोगों के खाने का अनाज भी सड़ गया। सड़कें दरिया बन गई और गलियां जलमग्न नजर आईं। प्रशासन के आदेश पर निचले इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। कई गांवों से संपर्क टूट चुका है। देश के 26 राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर है। 17 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही पूर्वोत्तर के राज्यों में मचाई। बात अगर असम की करें तो असम में लाखों लोग बाढ़ के पानी से घिरे हैं। दुकान मकान सब पानी में डूब रहा है, जिसकी वजह से लोग अपने आशियाने को छोड़ने को मजबूर हैं। ये तबाही सिर्फ असम के एक जिले तक सीमित नहीं है, कई जिले इसकी चपेट में हैं। ब्रह्मपुत्र के साथ कई नदियां उफान पर हैं, खतरे के निशान के ऊपर हैं। बारिश में अब सड़कें दरिया बन चुकी हैं। असम के 33 जिलों में 29 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसकी वजह से 24 लाख से ज्यादा लोग सीधा प्रभावित हैं। 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 53,000 से ज्यादा लोग 577 राहत शिविर में शरण ले रहे हैं। राज्य में अब तक 63,490 हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो चुकी है। 225 सड़कें और 10 पुल पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। तबाही वाली बारिश ने इंसान के साथ साथ जानवरों को भी परेशान किया है। सिर्फ अकेले काजीरंगा में 114 जानवरों की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, एक तरफ आसमानी आफत, दूसरी तरफ नेपाल से छोड़ा गया 4.5 लाख क्यूसेक पानी कुशीनगर में तबाही लेकर आ गया। कुशीनगर में बाढ़ जैसे हालात हो गए। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। मानसून के प्रभावी होने के साथ ही आसमानी आफत यूपी की तरफ मुंह बाए खड़ी है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शासन को तैयारियां दुरुस्त करने के निर्देश दे दिए हैं। सीएम के निर्देश के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में तेजी लाने, पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और अति संवेदनशील जिलों के अधिकारी भी अब हरकत में आ गए हैं। नेपाल में मूसलाधार बारिश के बाद अचानक 5 लाख क्यूसेक के अधिक पानी छोड़े जाने से श्रावस्ती और कुशीनगर में बाढ़ में फंसे 87 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इस दौरान कुशीनगर में बाढ़ में फंसे 20 मवेशियों को भी बचाया गया है। दरअसल शनिवार रात 8 बजे इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को नेपाल में मूसलाधार बारिश के बाद देवघाट बैराज से 5,71,850 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की सूचना मिली। इस पर कुशीनगर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने अपनी टीम के साथ तहसील गड्ढा से प्रभावित 13 गांवों का निरीक्षण किया। साथ ही गांव वासियों से गांव को खाली करने की अपील की, जिसके बाद एनडीआरएफ और पीएसी की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू टीम ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद 76 लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इस दौरान टीम ने 20 मवेशियों की भी जान बचाई। वहीं बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। हम लोग उन पहले से भी इन क्षेत्रों में नाव की व्यवस्था कर रखी है और इसके साथ ही साथ एसडीआरएफ की टीम भी समय से आ गई थी। ये नदी क्षेत्र का तलहटी क्षेत्र है, तो यहाँ पानी, बाढ़ के बाद पानी आना स्वाभाविक है। हमारा प्रयास ये है कि लोगों की जनहानि न हो और कोई नुकसान न होने पाए। लोगों को अधिकतम जितनी सुविधाएं हम लोग दे सकते हैं राहत के अंतर्गत, उसको हम लोग प्रदान कर रहे हैं। ये थाना खड्डा क्षेत्र में शिवपुर क्षेत्र के पास में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। जैसे ही पुलिस और प्रशासन को सूचना मिली है, यहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम बुला ली गई है और बोट से 60 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। हर एक मकान, हर एक जो भी जहाँ पर जल भराव की स्थिति है, वहाँ पर हर एक मकान को चेक किया जा रहा है कि कोई और व्यक्ति तो अभी तक नहीं फंसा है। तो फिलहाल सारे लोगों को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। यहाँ पर प्रशासन के लोगों के माध्यम से जो कम्युनिटी किचन है वो भी सक्रिय किया गया है, जिससे सभी को उचित समय पर भोजन मिल पाए और किसी को किसी प्रकार की समस्या न हो। ये कल 4 लाख से ऊपर ज्यादा पानी, 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी ऊपर
नेपाल से छोड़ा गया, जिससे हमारे क्षेत्र के 3 ग्राम सभाओं में पानी आ गई और शाम से ही सभी लोग लगे हुए हैं, सभी प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, पूरी जिला प्रशासन, हम सब जनप्रतिनिधि मिलके 60 लोग लगभग फंसे थे लोग। 60 लोग को सुरक्षित अपने घर लाया गया। जहां भोजन बनाने में घर में गांव में पानी आ गई है, वहां भोजन बनना शुरू हो गया। सभी के रहने का और सभी का भोजन का पहली प्राथमिकता प्रशासन की है कि रहना और भोजन और स्वास्थ्य, इस तीनों के बारे में जिला प्रशासन तैयारी से काम कर रही है। गाँव के लोग गए थे वो सोहनी करने के लिए, रेता पड़ता है, दियरा छत पड़ता है, तो वही लोग गए थे और पानी एकाएक आ गई है। अब वो लोग जैसे पानी एक बैग नहीं आता, हर बार कम होके आता, तो लोग सोचे हैं कि निकल के चले आएंगे, लेकिन वो लोग आ नहीं पाए हैं, तो इसलिए वो फंस गए हैं लोग। और उनको नाव से और एनडीआरएफ के द्वारा सबको ला लिया गया है, सुरक्षित आ गए हैं लोग, पहुँच गए हैं। तो वही योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने प्रदेश की जनता को आश्वस्त करते हुए कहा है कि सरकार की नजर मानसून के साथ साथ संवेदनशील जिलों पर भी है। साथ ही ये भी स्वीकार किया है कि इस बार मानसून का भी प्रभावी रहने वाला है, जिसको लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई है। प्रशासन की पूरी तैयारी है। विभागवार हमारे जितने भी प्रभारी मंत्री हैं, सभी लोगों ने बाढ़ प्रभावित अपने जनपदों का दौरा भी किया है, समीक्षा भी की है। माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो भी समीक्षा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जैसी भी चुनौती आएगी उसका हम सब लोग सामना करेंगे। तो वही मुद्दा चाहे राजनीतिक हो या फिर जनहित का, विपक्ष किसी भी मुद्दे पर सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ता। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी बाढ़ बारिश को लेकर सरकार को घेरा है। बुरा हाल है, पूरा गली गली में पानी लगा हुआ है, चारों तरफ कहीं ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ये पूरी तरीके से पूरे शहर के लोगों ने बर्बाद कर दिया है। और जितनी भी इस तरीके की चीज़ें बनारस के अंदर सीवर सिस्टम, पहले जो ड्रेनेज सिस्टम था, वो सबको ख़राब कर दिया। और सब काम गुजरात के लोग काम कर रहे हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं। सारे जितने भी इस तरीके के कार्य हैं, सीवर सिस्टम से लेकर सफाई से लेकर, सब गुजरात के अपने मित्रों को मोदी जी ने थमा दिया है। वैसे तो ऐसा पहली बार नहीं जब मानसून का विकराल रूप देखने को मिल रहा हो। इसके पहले भी यूपी की गंगा, यमुना, सरयू, गंडक समेत कई नदियां सैकड़ों गांवों में तांडव मचा चुकी हैं। और शायद यही वजह है कि सरकार इस बार तैयारियां इस लिहाज से भी कर रही है कि कुदरत का कहर किसी की जिंदगी पर भारी ना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।